करेरा में एसडीओपी के पद पर पदस्थ आईपीएस डॉक्टर आयुष जाखद्देच को एडिशनल एसपी जबलपुर बनाया गया है। करेरा में आज उनके सम्मान में पुलिस विभाग ने विदाई पार्टी का आयोजन किया, जिसमें पुलिस थानों, चौकियों के प्रभारी, अन्य विभागों के अधिकारी, पत्रकार भी मौजूद रहे। इस दौरान उनके अनुभवों को लोगों ने मंच से सभी के सामने साझा किया एवं आयुष जाखद्देच के कार्यकाल की सराहना की। उन्हें मालाएं पहनाई, गुलदस्ते व उपहार भेंट किए। इस दौरान पिचौर एसडीओपी प्रशांत शर्मा, सीईओ जनपद हेमंत सूत्रकार, सीएमओ गोपाल गुप्ता, निरीक्षक विनोद छावई, विनय यादव, रेंजर लक्ष्मण मीना मंचासीन रहे। कार्यक्रम का संचालन साहित्यकार सतीश श्रीवास्तव ने किया, तो घनश्याम दास योगी के गीतों ने कार्यक्रम रुचिकर बनाया। यही लगा कि क्योंकि हर बात जो सर के बारे में बोला जाता है, सब बोलते हैं कि इतने सहज और सरल इस विभाग और इस पद पर आश्चर्य होता है, लेकिन ये भी साबित किया है सर ने कि सिर्फ सहज होना ही किसी चीज़ के लिए जो है जरूरी नहीं है। दृढ़ता और जो आपके अंदर का निष्ठा है उसमें वो भी आपने साबित की है। तो बड़ा ही शानदार संगम है, आपके स्वभाव में दोनों चीज़ों का। आज हमारे सम्मानित जाखड़ साहब के इस विदाई कार्यक्रम में हम सब उपस्थित हुए हैं। तो साथियों, जाखड़ साहब का हम सबके बीच में जो व्यवहार रहा है, जो उन्होंने पुलिस विभाग की उत्कृष्ट सेवाएं हम सब लोगों के बीच में उन्होंने न केवल शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों को के बीच में दी है, बल्कि सामान्य नागरिकों को भी उन्होंने बहुत हद तक अपनी उपस्थिति से प्रभावित किया है कि अपने क्षेत्र में एक बहुत अच्छे अधिकारी अपने बीच में हैं। और आयुष जाखड़ साहब का मैं समझता हूं कि सभी आम जन, ग्रामीण जनों को और कर्मचारियों को सभी के दिल में एक विशेष जगह बनाई है। क्योंकि मैं पहले पुलिस विभाग में भी 3 साल सेवा दे चुका हूं, सेवाएं मैंने देखी है, लेकिन आयुष जाखड़ साहब ने जो हम सबके बीच में जो सेवाएं दी है वो वाकई उत्कृष्ट और जन सेवा की जो भावना होनी चाहिए एक शासकीय कर्मचारी में, उसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण सर ने हम सबके बीच में प्रस्तुत किया है। वाला मतलब छावई साहब से लेके बनाए से लेके अंशों से छारी और पूरा निचला स्टाफ, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा दुखी है। तो सर मैं भी उसी श्रेणी में अपने आप को रख रहा हूँ कि आपके जाने से हम सब लोग बहुत दुखी हैं, चूँकि ये विभाग की एक शासकीय प्रक्रिया है जिससे सभी शासकीय कर्मियों को कभी न कभी गुजरना पड़ता है। और चूँकि आपका तो ये भी जो कार्यकाल है ये अच्छा ही रहा है यहाँ पर, और अब आप वहाँ अतिरिक्त पुलिस का उसका सीईओ उसका अध्यक्ष तो ही रहेंगे। करेरा में मेरा आने का मतलब शुरुआत से ये था कि करेरा ट्रेनिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है। ये बात मुझे मेरे से पहले एक अमित सिंह साहब आए थे, एक अनुराग सुजानिया साहब आए थे, उन्होंने बताई थी कि इसमें तुम्हारे को सब कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ बहुत अच्छे एक्सपीरियंस मिलेंगे, कुछ अच्छे जो नहीं है वैसे एक्सपीरियंस भी मिलेंगे। पर उनमें से किसी ने ये नहीं बताया था कि इतना दिल भी लग जाएगा इस जगह के साथ में। मतलब ये बात अब जब से पिछले 5 दिन पहले वो लिस्ट आ गई थी, तब से बिल्कुल ऐसे ना तो खाना खाया जा रहा है, ना ढंग से नींद आ रही है। जैसे करेरा आने के बाद मेरा वज़न लगभग 8-10 किलो बढ़ गया था। मुझे लगता है कि पिछले 5 दिन में 1-2 किलो कम हो गया है। तो वो वाली चीज़ है। करेरा में आकर के मतलब एज अ पुलिस ऑफिसर आपको बहुत कुछ ऐसे सीखने को मिलता है। यहाँ आकर के मैंने ये बात महसूस करी कि मेरे व्यक्तित्व में कुछ बहुत चेंजेस आए हैं, कुछ पॉजिटिव आई होप वो पॉजिटिव आए हैं वो ज़्यादा हैं, जो नेगेटिव आए हैं वो कुछ कम रहे होंगे। कुछ हमारे यहाँ पर सभी लोग, सभी थाने वाले स्टाफ किसी ना किसी बहुत ही अच्छी उपलब्धि में मेरे साथ में रहे हैं। बहुत सारे लोगों के साथ हम लोग रात भर घूमे हैं, इधर उधर थानों में कितना वो किया है। हर एक थाने, हर एक चौकी के अंदर कोई ना कोई ऐसा एडवेंचर या कोई ऐसी कहानी छुपी हुई है जो कि मुझे हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगी। आई होप कि आप लोगों को भी वो याद रहे। और
लेकिन जो एक चीज़ थी जो मैंने अपने लेवल पे प्रयास किया, जब मैंने ज्वाइन किया था तो आप में से किन्हीं एक पत्रकारगण ने मुझसे पूछा था कि अभी आपने ज्वाइन किया है तो अभी हमारे को क्या धमाके देखने को मिलेंगे। तो धमाके तो मुझे लगता है मेरे साथ ही हुए हैं हमने करे कम है, मेरे साथ हुए ज़्यादा हैं। बट जो एक सिस्टम पुलिस का है वो हम लोगों ने उसको सुधारने की कोशिश करी है कि बजाय बड़े धमाके करने के हम लोग अपने सिस्टम के अंदर ऐसा सुधार लाएं कि जो भी पीड़ित व्यक्ति है उसको न्याय मिल सके, सही के साथ सही, गलत के साथ गलत, जो पुलिस का काम है वो हम लोग कर पाएँ। अब आपने कहा था कि मैं आश्वासन दूं कि याद रखेंगे, तो मतलब मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि शायद एक शेर मुझे याद आता है, अभी बशीर बद्र साहब थे जो अभी पिछले कुछ दिन पहले वो नहीं रहे, तो उन्होंने एक बार एक बात कही थी, तो वो मैं करेरा को डेडिकेट करना चाहूँगा कि इस जगह से जाने के बाद ये दिल फिर लगेगा नहीं, लगेगा कि शायद लगने लगा है पर लगेगा नहीं। क्षेत्र की ऐसी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जनपहन न्यूज चैनल को यूट्यूब पर अभी कीजिए सब्सक्राइब और रहिए खबरों से अपडेट।